इस YouTube प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट को करिकुलर कोर्स का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों 2025 और 26 सत्र का है। ऐसे विद्यार्थी जिनका फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर लगा हुआ है कंपलसरी पेपर के तौर पर, चाहे आप चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो या आपका एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय हो या आप माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय जो बलरामपुर में अवस्थित है उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो, आप सब के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन पेपर। यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ तैयार नहीं किया है तो इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व जरूर करके जाइएगा। 100% मार्क्स आपको पेपर में मिलेंगे। इस प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, जो कि 2 घंटे में आपको इस पेपर को हल करना है। एमसीक्यू मोड में ये पेपर आपका कराया जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और पहला प्रश्न है कि विच गैस इज टेकन इन रेस्पिरेशन, श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस ली जाती है। पहला ऑप्शन आपका है O2, बी ऑप्शन आपका है CO2, ऑप्शन सी आपका है H2 और डी ऑप्शन है आपका यानी कि चौथा ऑप्शन जिसमें है N2। तो आपको पता है ऑक्सीजन, हम श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और छोड़ते कौन सी गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है श्वसन के दौरान, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ व्हिच विटामिन ब्लड डज नॉट क्लॉट, यानी कि किस विटामिन, क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो विटामिन के की कमी से, विटामिन के की जब कमी रहती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न में आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 3 है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है, मलेरिया परजीवी का वाहक यहाँ पर पूछा गया है। पहला है एंडीज, बी ऑप्शन आपका दिया गया है यानी ऑप्शन नंबर 2 क्यूलेक्स, सी ऑप्शन यानी तीसरा ऑप्शन है मादा एनाफ्लीज और डी ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन है टाइगर मच्छर। तो इनमें आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों मादा एनाफ्लीज। ये मलेरिया परजीवी का वाहक है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है कि which is the biggest organ in human body, क्या पूछा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पूछा गया है प्रश्न कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो कौन सा है, त्वचा। यहाँ पर स्किन जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग है, इसलिए आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 पर। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है कि किसी घायल व्यक्ति को सबसे पहले क्या देना चाहिए। ऑप्शन 1 कह रहा है कि पानी, दूसरा ऑप्शन है दवा, सी ऑप्शन नंबर 3 है आपका इंजेक्शन और डी दिया गया आराम और सहायता। तो किसी भी घायल व्यक्ति को सबसे पहले हेल्प एंड कंफर्ट देना चाहिए, आराम और सहायता देना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का ताप मापने का सही स्थान क्या है। करेक्ट प्लेस टू मेजर बॉडी टेम्परेचर इज, तो पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है जीभ के नीचे, बी है पांव, सी ऑप्शन है माथा और डी ऑप्शन दिया गया है कान के बाहर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जीभ के नीचे, अंडर द टंग, ठीक है। शरीर का ताप मापने का जो सही स्थान है वो जीभ के नीचे है। थर्मामीटर डॉक्टर जीभ के नीचे लगाते हैं सबसे पहले, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, सातवां प्रश्न है जलन का सबसे बड़ा खतरा क्या है। चलिए भाई बताने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन में दिया गया दर्द, ऑप्शन नंबर 2 आपका है संक्रमण, तीसरा ऑप्शन है लालिमा और चौथा ऑप्शन है खुजली। तो जलन का सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो ये संक्रमण सबसे बड़ा खतरा है, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन 2 सही उत्तर है। आठवां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है जिसमें क्या पूछा गया है कि ज्यादा पानी माफ कीजिएगा ज्यादा पसीना आने पर क्या देना चाहिए। ऑप्शन पहला कह रहा है चाय, ऑप्शन नंबर 2 है तेल, तीसरा ऑप्शन है दूध और चौथा है ORS। तो इनमें जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ORS। जब ज्यादा पसीना आने लगे यानी डिहाइड्रेशन की समस्या होने लगे तो हमें ORS घोल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि डेंगू कैसे फैलता है, डेंगू कैसे फैलता है, हवा से,
मच्छर से, पानी से या फिर दूध से। तो डेंगू जो बीमारी है ये किससे फैलती है दोस्तों? ये जो फैलती है ये मच्छर से होती है। डेंगू मच्छर से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका इस प्रश्न में सही उत्तर होगा। 10 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और 10 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है जुकाम किसमें होता है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों? जुकाम किससे, माफ कीजिएगा, किससे होता है? तो जुकाम जो होता है वो किससे होता है? पहला ऑप्शन वायरस। क्या वायरस से जुकाम होता है या मिट्टी से होता है या पत्थर से होता है या फिर धूप से होता है? तो इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा वायरस। जुकाम जो होता है वो वायरस से होता है। जुकाम वायरस जनित रोग है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 और 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि पेयजल के शुद्ध करने की सबसे सरल विधि क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिसमें दिया गया है कि फ्रिज में रखना, बी है उबालना, सी है ठंडा करना और डी है प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में रखना। तो पेयजल को शुद्ध करने की जो सबसे सरल विधि है वो क्या है दोस्तों? वो ध्यान रखेंगे उबालना। उबालना जो है, जब पानी को हम उबाल देते हैं तो उसकी सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है। तो पेयजल को शुद्ध करने का ये बहुत ही आसान और सरल तरीका है। इसलिए हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12 जिसमें पूछा गया है WHO का पूरा नाम। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ WHO? तो WHO का जो फुल नाम है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तीसरा ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 पर लगा दीजिएगा सही टिक। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इस बात का विशेषकर आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द मेन केस ऑफ टीबी? टीबी का मुख्य कारक क्या है? टीबी का क्या पूछा गया है? मुख्य कारक। जिसमें ऑप्शन है पहला, जिसमें कवक दिया गया पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है परजीवी, सी ऑप्शन आपका है विषाणु और डी ऑप्शन है जीवाणु। तो इनमें जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 बैक्टीरिया। ठीक है, टीबी का जो मुख्य कारक है वो बैक्टीरिया है, इसलिए जो सही उत्तर हो जाएगा आपका इसमें हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 14 जिसमें है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन प्योर एयर इज। शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की यहाँ पर मात्रा पूछी गई है तो 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 15 जिसमें पूछा गया है कि कैल्शियम शरीर के किस भाग को मजबूत करता है? तो कैल्शियम जो है वो हड्डी और दांत दोनों को मजबूत करता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं प्रश्न नंबर 16। दोस्तों सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हों। प्रश्न नंबर 16 जिसमें क्या पूछा गया है कि व्हाट शुड बी डन द समवन टू बीटन बाय स्नेक? यानी कि अगर किसी को सांप काट ले तो क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है दौड़ना, बी है जड़ी बूटी लगाना, सी है कि प्रभावित अंग को स्थिर रखना और चौथा है घाव को चूसना। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रभावित अंग को स्थिर रखना। ठीक है, और यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17 जिसमें है कि व्हाट इज द मेन सिम्टम ऑफ डस्ट एलर्जी? धूल एलर्जी का मुख्य लक्षण क्या है? पहला ऑप्शन सिर दर्द दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 छींक आना, सी है पैर दर्द और डी है बाल का झड़ना। तो धूल एलर्जी का जो मुख्य लक्षण है वो है छींक आना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका छींक आना। इसलिए हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 2 पर यहाँ पर टिक करेंगे सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18 और इसमें पूछा गया है कि भोजन में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ प्रोटीन इन फूड? पहला दिया गया प्रोवाइड एनर्जी, बी आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएंगे, पहले ऑप्शन को ऊर्जा देना, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि स्वाद बढ़ाना, ऑप्शन 3 कह रहा है पानी की आपूर्ति करना और चौथा ऑप्शन है शरीर की वृद्धि व मरम्मत। तो भोजन में प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है वो कार्य क्या है? वो कार्य है शरीर की वृद्धि व मरम्मत करना। इसलिए आंसर नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 जिसमें पूछा गया है कि रेबीज रेबीज किसके काटने से होता है? तो रेबीज एक प्रकार का जो है बहुत बड़ी ग्रस्त बीमारी है
जो कि कुत्ते के काटने से होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका इस प्रश्न में सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 20, जिसमें है कि किसी व्यक्ति की नाड़ी जांचने की जगह कौन सी होती है। पहला ऑप्शन जिसमें है माथा, बी ऑप्शन है कलाई, सी आपका नंबर 3 आपका है पीठ और चौथा ऑप्शन है आपका पैर। तो किसी व्यक्ति की नाड़ी जांचने की जो सही जगह होती है वो क्या होती है, कलाई होती है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न में आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 ध्यान दीजिएगा, यौन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। यौन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, तो यौन शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो सही ज्ञान व व्यवहार को सिखाना है। ठीक है, सही ज्ञान व व्यवहार को सीखना, ये यौन शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, गर्भपात क्या है। गर्भपात पूछा गया है। पहला ऑप्शन जिसमें गर्भधारण, बी ऑप्शन है गर्भ का समापन, सी है मासिक धर्म और डी दिया गया है संतानोत्पत्ति। तो संतानोत्पत्ति तो होगा नहीं, इसमें आपका हो जाएगा गर्भ का समापन। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर आपका है 23, जिसमें है कि यौन उत्पीड़न का उदाहरण। यौन उत्पीड़न का उदाहरण पूछा गया है। पहला ऑप्शन जिसमें परीक्षा में नकल, दूसरा ऑप्शन है अनुचित स्पर्श और तीसरा ऑप्शन है खेलना और चौथा ऑप्शन दिया गया मित्र से बातचीत। तो इनमें से जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अनुचित स्पर्श। ये यौन उत्पीड़न का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 24 ध्यान दीजिए कि 24 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि LGBTQ में टी का अर्थ क्या है। तो LGBTQ में टी का अर्थ है ट्रांसजेंडर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 ध्यान दीजिएगा, इसमें है फर्टिलाइजेशन यूजली अकर्स इन, निषेचन कहाँ पर होता है। तो निषेचन दोस्तों कहाँ पर होता है, ये फेलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पर होता है, फेलोपियन ट्यूब यानी फेलोपियन नली में। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 26 और 26 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूछा गया है दमा के रोगी को किससे परेशानी हो सकती है। ठीक है, व्हाट कैन कॉज द ट्यूबवेल टू एन अस्थमा पेशेंट। पहला ऑप्शन जिसमें है क्लीन एयर, वाटर, सनलाइट या डस्ट एंड स्मोक। तो सही उत्तर इनमें से कौन सा होगा, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 धूल और धुआं। दमा के रोगी को धूल और धुआं से परेशानी हो सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 ध्यान दीजिएगा, 27 नंबर प्रश्न आपका है कि दांतों में कैविटी का कारण क्या है। दांतों में कैविटी का कारण पूछा गया है। तो कैविटी का कारण है मीठा अधिक खाना और मुंह साफ ना करना, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर आपका। प्रश्न नंबर 28 जिसमें दिया गया है कि जहर खाने की स्थिति में क्या करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जहर खा ले तो हमें क्या करना चाहिए, उसको अकेला छोड़ना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए या दौड़ाना चाहिए या फिर तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न जिसमें है कि कौन सा पेयजल, क्वेश्चन क्या दिया गया है, कौन सा पेयजल शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। तो इसमें दिया गया पहला चाय, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज पानी, तीसरा ऑप्शन है सोडा और चौथा दिया गया है पानी। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज पानी। ग्लूकोज वाटर जो है ये शरीर को त्वरित ऊर्जा देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30, जिसमें पूछा गया है कि कौन सी दवा दर्द कम करने के लिए उपयोग की जाती है। तो दर्द को कम करने के लिए पेन किलर का उपयोग हम करते हैं। किसका, पेन किलर का उपयोग दर्द को कम करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 इस प्रश्न में सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 31 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा गया हृदयघात का मुख्य लक्षण क्या है। तो हृदयघात का जो मुख्य लक्षण है वो है सीने में दर्द या फिर सीने में दबाव। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसमें। 32 नंबर प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि छोटी कट घाव में क्या लगाना चाहिए, नमक या तेल लगाना चाहिए या फिर एंटीसेप्टिक जो क्रीम होती है, या चौथा ऑप्शन है कीचड़। तो भाई छोटे कट या घाव में एंटीसेप्टिक क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 33, जिसमें तीव्र बुखार में पहली सहायता क्या है। अगर किसी भी व्यक्ति को तीव्र बुखार आ जाए तो उसको जो प्राथमिक उपचार उसका है उसको क्या करना चाहिए। तो आपको ठंडे पानी की पट्टी उसके माथे पर रखना चाहिए। ठीक है, ठंडे पानी की पट्टी। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न में आपका सही उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 24, माफ कीजिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है कि फूड पॉइजनिंग का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो है बासी खाना। बासी खाना जो बासी खाना होता है, ज्यादातर गांव में उपयोग किया जाता है, छोटे बच्चे इसको ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, तो उनको एक प्रकार की फूड पॉइजनिंग का जो रोग है एक प्रकार का, वो उससे ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट उत्तर होगा। 35 नंबर प्रश्न है कि पेट दर्द का सामान्य कारण क्या है। पेट दर्द का सामान्य कारण क्या है। पहला ऑप्शन जिसमें साफ हवा, बी है नहाना, दूषित खाना या फिर सोना। तो पेट दर्द का जो सामान्य कारण है वह है दूषित खाना। ऑप्शन नंबर आपका इसमें 3 राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं प्रश्न नंबर 36, जिसमें है खून का रंग कैसा होता है। खून का रंग कैसा होता है, लाल, हरा, पीला या फिर नीला। तो खून का रंग कैसा होता है, आप सबको पता है खून का रंग लाल होता है, रेड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका इसमें है 37, जिसमें पूछा गया है कि हृदय कहाँ होता है। हृदय कहाँ पर होता है, क्या ये दाईं ओर होता है, बाईं ओर होता है, या पैर में या फिर सिर में। तो जो हृदय होता है वो कहाँ पर स्थित होता है दोस्तों, आप सबको बताइए, बाईं ओर होता है, लेफ्ट साइड होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 38, और 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न कि रक्तदाब कम होने पर किसका सेवन करना चाहिए। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया ग्लूकोज का सेवन करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है पानी, तीसरा ऑप्शन है नमक, और चौथा है आपका चाय। तो रक्तदाब जब कम हो जाए, यानी कि जब आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाए, तो आपको नमक पानी का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका 3 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 39, जिसमें है कि दांत ब्रश कितनी बार करना चाहिए। दांत ब्रश कितनी बार करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2 बार, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 5 बार। तो दांत को ब्रश ज्यादातर तो एक ही बार लोग करते हैं, लेकिन 2 बार यहाँ पर करना चाहिए। ये मेडिकल लाइन में सुनिश्चित इसका सही स्पष्टीकरण दिया गया है कि 2 बार करा जाए। ओके, ऑप्शन 2 इसमें आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 40 है कि ज्यादा चीनी खाने से क्या होता है। तो जो ज्यादा चीनी खाते हैं उनको मोटापा ज्यादा आती है। ठीक है, मोटापा की संभावना उनको बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, जिसमें है आंखों में धूल जाने पर क्या करना चाहिए। स्वच्छ जल से धोना चाहिए, आंख को रगड़ना चाहिए, या फिर आंख बंद रखना चाहिए। चौथा ऑप्शन है डॉक्टर को बुलाना। तो दोस्तों आंख में धूल जाने पर आपको क्या करना चाहिए, ध्यान रखेंगे स्वच्छ पानी से आपको धुलना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, जिसमें है यौन संचारित रोग का एक उदाहरण है। तो यौन संचारित रोग का उदाहरण क्या है, टीबी। टीबी क्या यौन संचारित रोग का उदाहरण है, बिल्कुल नहीं होगा। खसरा भी इसमें नहीं इंक्लूड है, मलेरिया भी नहीं होगा। यौन संचारित रोग एड्स है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 43 में है मासिक चक्र की अवधि कितने दिन की होती है, पूछा गया है। तो मासिक चक्र की जो अवधि होती है वो 28 डेज की होती है, 28 दिन की होती है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न में आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 44, जिसमें पूछा गया गर्भावस्था का औसत काल कितना होता है। तो गर्भावस्था का औसतन जो काल होता है वो 9 मंथ होता है, 9 महीने होता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चलिए आशा करता हूं कितने प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। प्रश्न नंबर 45 को सॉल्व किया जाए। 45 नंबर क्वेश्चन आपका है किशोरावस्था के प्रारंभ में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है। पहला ऑप्शन जिसमें है कि शारीरिक विकास। तो किशोरावस्था के प्रारंभ में परिवर्तन, शारीरिक विकास बिल्कुल होता है, बालों का झड़ना इसमें नहीं होता है। ठीक है, किशोरावस्था के प्रारंभ में बालों का झड़ना ये इसमें इंक्लूड नहीं है। बाकी शारीरिक विकास, आवाज में बदलाव और मानसिक बदलाव ये तीनों इंक्लूड है किशोरावस्था के परिवर्तन में, लेकिन नहीं परिवर्तित होता है वो बाल का झड़ना। क्लियर है। चलिए यहां पर ऑप्शन नंबर आपका 2 सही था। 46 नंबर प्रश्न है कि वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा क्या है। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 78% है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 47, जिसमें विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है। तो विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है वो गाजर माना जाता है।
इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 48 और इसमें पूछा गया था मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी इज। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो शरीर में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये मुख्य स्रोत माना जाता है शरीर की में ऊर्जा देने का। बाकी प्रोटीन वसा खनिज ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा देता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 जिसमें पूछा गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है दोस्तों, ध्यान रखेंगे लीवर। लीवर जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 जिसमें निर्जलीकरण का मुख्य कारण पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा 50 नंबर क्वेश्चन में निर्जलीकरण का मुख्य कारण क्या है? जल की अधिकता, जल की कमी। तो जब निर्जलीकरण की समस्या जो आती है वो जब वाटर की कमी हो जाती है, शरीर में जब जल की कमी होती है तो डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण की अवस्था आती है। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 51 जिसमें बेहोशी आने पर क्या करना चाहिए? बेहोशी जब अगर किसी भी व्यक्ति को बेहोशी आ रही है तो क्या करना चाहिए? क्या उसको बैठाना चाहिए, ऊंचा सिर ऊंचा करना चाहिए, कुछ ना करे या पीठ के बल लिटाकर पैर ऊंचा करे? तो इसमें जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा भाई? हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पीठ के बल लिटा करके पैर ऊंचा करें। जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो पीठ के बल लिटा करके पैर ऊंचा करें। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यही ऑप्शन टिक करना है। चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 52 है बैंडेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो बैंडेज लगाया जाता है वो घाव को ढकने के लिए किया जाता है। घाव को ढकने के लिए हम बैंडेज लगाते हैं, कवरिंग वोंड। ऑप्शन नंबर आपका 2 इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 53 जिसमें है हीट स्ट्रोक में शरीर का ताप कैसा रहता है? बॉडी टेम्परेचर इन हीट स्ट्रोक। ऑप्शन नंबर 1 है सामान्य रहता है, घटता है, बढ़ता है या फिर अस्थिर रहता है। तो हीट स्ट्रोक में शरीर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 54 जिसमें है कि पॉइजनिंग के मामले में क्या पॉइजनिंग के मामले में क्या करते हैं? उल्टी यानी कि पॉइजनिंग मतलब ये हो गया कि जहर दूषित होता है, जो जहर से ग्रसित होता है व्यक्ति या जहर जिसने खा लिया है, तो पॉइजनिंग के मामले में हमें क्या करना चाहिए? उल्टी करवाना चाहिए। बिल्कुल सही है, अगर कोई भी व्यक्ति जहर खा लेता है तो प्रयास ये करें कि उससे बार बार आप उल्टी करवाएं। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर जिसमें स्पेन में क्या लगाना चाहिए? स्पेन की समस्या जब हो जाए, स्पेन यानी कि जिस मोच जिसको कहते हैं, ठीक है, तो मोच में क्या लगाना चाहिए? तो अगर किसी भी व्यक्ति को मोच आ जाए तो सबसे पहले बर्फ का इस्तेमाल करना चाहिए, आइस लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप सबसे निवेदन है कि प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ओके, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 56 नंबर प्रश्न है कि हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज इन। WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो WHO का जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ पर है? जनेवा स्विट्जरलैंड। जनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर इसमें है। अगला प्रश्न है 57 नंबर जिसमें पूछा गया है टीकाकरण के आविष्कारक हैं। टीकाकरण के जो आविष्कारक हैं वो कौन है? तो टीकाकरण के जो आविष्कारक थे दोस्तों वो एडवर्ड जेनर थे। एडवर्ड जेनर को टीके के आविष्कारक माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 जिसमें पूछा गया है कि रक्त में शर्करा मापने का यंत्र कौन सा है? तो रक्त में शर्करा जो मापता है वो ग्लूकोमीटर होता है। क्या होता है? ग्लूकोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्लूकोमीटर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर आपका है 59 जिसमें है दूध का मुख्य घटक क्या है? तो दूध का जो मुख्य घटक है वो लैक्टोज माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 60 जिसमें एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया जो रोग होता है वो आयरन की कमी से होता है। आयरन की कमी से होने वाला रोग जो है वो एनीमिया है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 61 जिसमें है कि मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड इज। प्राथमिक उपचार का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है रोग का स्थायी इलाज। दूसरा है डॉक्टर की सलाह, चोट लगने पर प्राथमिक सहायता करना या अस्पताल में भर्ती होना।
तो दोस्तों आप सभी को इसका उत्तर देना है, जल्दी से बताने का आप सभी लोग प्रयास कीजिएगा। प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या है? चलिए जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो प्राथमिक उपचार का जो अर्थ है, प्राथमिक उपचार का जो अर्थ है वो क्या है? चोट लगने पर उसको प्राथमिक सहायता देना, सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए आप माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 62, जिसमें प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। तो प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? जीवन को बचाना, जीवन को बचाना, ये प्राथमिक उद्देश्य प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर आपका 2 इस प्रश्न में करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 63 जिसमें फ्रैक्चर का अर्थ पूछा गया है। तो फ्रैक्चर का अर्थ ये है कि हड्डी का टूटना, जब कोई भी हड्डी टूट जाती है तो उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। तो हड्डी का टूटना ये कहलाता है फ्रैक्चर। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेन में क्या होता है? मोच आने पर क्या होता है? हड्डी टूट जाती है, हड्डी खिसक जाती है, या लिगामेंट खिंचाव हो जाता है, या मांसपेशी का फटना। तो इसको क्या बोलते हैं भैया? मांसपेशी का फटना या लिगामेंट में खिंचाव। तो लिगामेंट में खिंचाव इसको बोलते हैं, ठीक है। लिगामेंट में खिंचाव को मोच बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर, जिसमें है नाक से खून बहने पर क्या करना चाहिए? तो नाक से खून बहने पर दोस्तों क्या करना चाहिए? हमको सबसे पहले करना यह है कि सिर को आगे झुकाना है, सिर को आगे झुकाना। जब सिर को आगे झुकाएंगे तो नाक से खून जो है वो कम आएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 66, साबुन से हाथ कब धुलना चाहिए? पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया शौच के बाद, भोजन से पहले। तो बिल्कुल शौच के बाद और भोजन से पहले में साबुन से हाथ धुलना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 67, जिसमें है कि मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर पूछा गया है। तो 98.4 फ़ारेनहाइट ये मानव शरीर का सामान्य तापमान है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 68, जिसमें फंक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कार्य क्या है? तो आरबीसी का जो कार्य है वो क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन को पहुंचाना, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग इससे संबंधित नहीं है, संक्रमण को रोकना नहीं संबंधित है, ना ही हार्मोन्स का बनना, ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं प्रश्न नंबर 69, जिसमें रतौंधी का कारण क्या है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 70, जिसमें है कि स्वास्थ्य को किसने प्रभाषित किया? तो स्वास्थ्य को जो प्रभाषित किया वो WHO है, WHO ने स्वास्थ्य को प्रभाषित किया। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 71, जिसमें CPR का उद्देश्य क्या है? CPR कब दिया जाता है? जब किसी भी व्यक्ति बेहोश है, उसको सांस नहीं आ रही है, या उसकी हृदय गति रुक जाती है, तो CPR तब दिया जाता है। तो CPR का जो उद्देश्य है वो दिल की धड़कन की बहाली, दिल की धड़कन की बहाली। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, जिसमें पूछा गया है कि जलने से बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? जलने से बचने का अच्छा उपाय, पहला ऑप्शन जिसमें धूप में रहना, ढीले कपड़े पहनना, पानी न डालना, या तेल लगाना। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो ढीले कपड़े पहनना, ठीक है। जलने से बचने का जो अच्छा उपाय है वह है ढीले कपड़े पहनना। ऑप्शन नंबर आपका 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 73, जिसमें पूछा गया है कि जले की जगह कपड़ा चिपका हो तो क्या करेंगे? तो जले की जगह पर अगर कपड़ा चिपक गया है तो उसे काट कर चारों ओर से हटा देंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे? काट कर चारों तरफ हटा देंगे, चारों ओर से हटा देंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 74, CPR का सही क्रम, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ CPR। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है कॉल चेक कंप्रेस, कॉल चेक कंप्रेस, ये CPR का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 75, जिसमें पूछा गया है कि प्राथमिक उपचार का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्राथमिक उपचार का